खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से, जहां कोतवाली रुदौली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला कोठी बाजार की बताई जा रही है, जहां महेश ज्वेलर्स की दुकान पर पहचान छुपाकर अपने प्रेमी के साथ लूट की घटना को अंजाम देने के इरादे से पहुंची बुर्का पहने हुए महिला जब ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंची तो उसने हार दिखाने को बोला। दुकानदार ने उस नकाबपोश महिला को हार दिखाया और उससे समोसा पानी के लिए पूछा, जिसके बाद महिला उत्तेजित हो गई और उसने दुकानदार से मिठाई खाने की मांग की, जिसके बाद महिला ने कुछ देर इधर उधर देखा, फिर महिला हार लेकर फरार हो गई। आपको बताते चले कि ज्वेलरी शॉप में बुर्का पहनकर लूट करने वाली लड़की हिंदू निकली। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने वारदात की थी। पुलिस ने गुरुवार देर रात दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना को अंजाम देने वाली लड़की का नाम पायल, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष और इस घटना में लड़की का सहयोग करने वाले लड़के का नाम राहुल, जिसकी उम्र 27 वर्ष बताई जा रही है। जबकि वारदात के समय बाइक सवार युवक राहुल ज्वेलरी शॉप से कुछ दूर खड़ा हुआ था। बुर्का पहनकर घटना को अंजाम देने वाली युवती पायल ने खिलौना पिस्टल यानी नकली पिस्टल दिखाकर दुकान से 3.6 लाख का सोने का हार और चेन लूट ली। फिर राहुल के पास पहुंची, उसके साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गई। यह लूट की घटना गुरुवार दोपहर लगभग 12 से 1 के बीच की बताई जा रही है, जबकि यह घटना ज्वेलरी की दुकान में लगे 6 सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी। शुरुआती जांच में पता चला कि राहुल ने बाजार से नकली पिस्टल और बुर्का खरीदा था। वहीं पहचान छिपाने के लिए पायल ने बुर्का पहनकर वारदात की। जिस बाइक से दोनों फरार हुए थे, कैमरे में उसका नंबर कैद हो गया था। इस पुलिस आरोपियों तक पहुंची। एडीजी जोन लखनऊ प्रवीण कुमार ने बताया, दोनों अयोध्या से बाहर भागने की फिराक में थे, तभी गिरफ्तार कर लिया गया। बुर्का पहनकर लूट करने वाली लड़की का नाम पायल है और उसके साथ राहुल नाम का लड़का था। दोनों बंटी और बबली बनकर घटना को अंजाम दे रहे थे। दोनों प्रेमी और प्रेमिका ने खिलौने वाली पिस्टल दिखाकर लूट की गई थी। जिस मिली जानकारी के अनुसार पूरी घटना रुदौली कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोठी बाजार की है। हम महेश ज्वेलर्स की दुकान पर हुई यह लूट का पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए वैधानिक कार्यवाही में जुटी हुई है। मेरी दुकान पर दोपहर में एक नकाबपोश महिला आई जिसने बुर्का पहन रखा था जो है, और उसने हम मुझे गहने दिखाने के लिए कहा। जब मैंने गहने दिखाए उसको, तो उसने उन गहनों में से एक हार और एक चेन को अलग करवा कर रखवा लिया। शेष गहने रखने के लिए जब मैं वापस अलमारी में रखने के लिए मुड़ा, तो वो उन दोनों गहनों को लेकर के भाग गई और भागते समय उसने उनको असलाहा भी दिखाया था। इस सूचना पर कोतवाली रुदौली पुलिस सक्रिय हुई और घटनास्थल के आसपास जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनको ट्रेस किया, और ट्रेस करते हुए पाया कि महिला दुकान से बाहर निकलने के बाद एक लड़का जो कि मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहा था, उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ करके वहां से चली गई। सीसीटीवी के माध्यम से ही हमको मोटरसाइकिल का नंबर मिला और उसके ओनर का भी पता मिला। हमने उसकी लोकेशन भी ली। लोकेशन लेने के बाद फिर जो है वो न सिर्फ मोटरसाइकिल बरामद हुई, बल्कि जो लड़का मोटरसाइकिल पर था वो भी पकड़ा गया। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने इस पूरी घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि उसका नाम राहुल बताया, और ये बताया कि उसके साथ जो महिला थी पायल नाम की, वो उसकी रिश्तेदार लगती थी वह, और इन दोनों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम किया था। इस प्रकार से कोतवाली रुदौली द्वारा इस पूरी घटना का खुलासा किया गया। जो सामान गहने लेकर के भागी थी, सारे गहने और एक नकली खिलौना पिस्टल भी जो है इसमें बरामद हुई है। इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई आगे की जाएगी। ऐसा कारण, ये घटना कारित करने का कारण क्या था? या इससे पहले भी इनका कोई क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिला है अभी तक जो है। इनसे पूछा गया जो है तो आज कोतवाली रुदौली पर महेश कुमार नाम के एक व्यक्ति ने आकर के सूचना दिया कि उसकी कस्बा रुदौली में ही महेश ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। उनकी दुकान पर आज दोपहर में एक बुर्का पहने हुए महिला आई थी। उसने इनसे गहने दिखाने के लिए कहा था। जब ये गहने दिखाते हुए शेष गहनों को वापस अलमारी में रखने के लिए मुड़े थे, तभी वह महिला काउंटर पर रखे हुए गहनों को लेकर के भाग गई थी। इनका यह भी कहना है कि महिला ने भागते समय इनको असलाहा भी दिखाया था। इनकी सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा इसके खुलासे के लिए टीमें लगाई थी। टीमों ने आसपास सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देखा तो ये पाया कि यह महिला भागने के बाद
किसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ करके भागी थी। जब इस पूरी घटना को और आगे ट्रैक किया गया तो जो इस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसको बरामद कर लिया गया है तथा मोटरसाइकिल चालक जो था उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ में उसने इस महिला का नाम बताया तथा पूरी घटना को करना स्वीकार किया है। इस महिला की भी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी तथा आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।